फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ेगी और एकादशी से संबंधित कौन सी कथा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष को और एक शुक्ल पक्ष को। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनकर्ता श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को यह तिथि अत्यंत प्रिय है। अजा एकादशी का व्रत कैसे करें? सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें तथा भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। सर, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन आप पूरे दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जाने कि अजा एकादशी से संबंधित कौन सी कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत कथा सुनाते हुए बताया था कि सतयुग में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे। उनके स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन दान कर दिया था। साथ ही उसे अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेचना पड़ा। इसके बाद वह स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। वह चांडाल के यहाँ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, लेकिन वह इस कार्य में भी किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। जब इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस चिंता में राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी वहां पर गौतम ऋषि आ पहुंचे। राजा ऋषि गौतम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर ऋषि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करो और रात में यज्ञ का जागरण करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार अजा एकादशी पर व्रत कर रात में जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने समक्ष पाया तथा अपने मृतक पुत्र को जीवित और पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। ऐसे में इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और रात में जागरण करने से सभी पापों का नष्ट होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए and press the bell icon. Never miss an update.